तो अगर कोई आखिरी बात अगर आप कहना चाहें। तो एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा जी कि 7 महीने गुजारे मैंने यहाँ पर। जी कोई दिलचस्प बात मेरे जहन में तो नहीं आ रही है, लेकिन मैंने इरादा किया, मुझे बचपन से बाल बड़े रखने का शौक़। जी बाल जुल्फ़ रखूँगा, जुल्फ़ के नाम से मुझे बाल बड़े रखने, क्योंकि बच्चों को शौक़ रहता है बाल बड़े रखने का, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आईने में देखने का, तस्वीरें खींचने का। सिर्फ मुझे बड़ा शौक़ है, लेकिन मसला ये था कि मैं वालिदैन का फरमाबरदार था। मेरे वालिदा और मेरे वालिद क्या करते थे, मुझे ऐसे छोड़ देते थे 2 महीना 3 महीना बाल बड़ा, फिर वालिद आके के 50 रुपये दे देते थे। वालिद का थोड़ा रौब था, डरता था मैं वालिद से। 50 रुपये दे देते थे, चलो निकाल के आ जा बाल, जामिया कटिंग 1 नंबर। मुझे अंदर से गुस्सा आता है, अदब के साथ मैं वालिदा के पास जाता था, उनकी गैर हाज़िरी में क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं तो उनसे कोई बात नहीं कर सकती। अभी उन्होंने कहा है तो बाल निकाल के आ जाओ। इस एतबार से फ़ारिग होने तक यही मसला रहा। लेकिन मैंने जब हिफ्ज़ शुरू किया, मैंने वालिदैन से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया, वाक़ईतन आपका अदब करता हूँ, लेकिन एक बात मेरी ख्वाहिश है, अब मैंने आपकी ख्वाहिश की लाज रखी, आप मेरी ख्वाहिश की लाज रखो। आपसे हाफिज़ बनने तक इंशाल्लाह, मेरे छोटे बाल थे तब, हाफिज़ बनने तक कितना भी वक्त लूँ मैं, हाँ 7 महीना 8 महीना, उतना टारगेट मैंने पहले से ही बना रखा था। तो मुझे बाल बड़े रखने, जुल्फ़ करूँगा मैं इंशाल्लाह, जुल्फ़े सुन्नत के एतबार से। तो वालिद ने कहा ठीक है, जुल्फ़े सुन्नत है, कर ले, कोई बात नहीं। वहाँ से इजाज़त मिल गई मुझे। जब मैं 4 महीने 5 महीने गुजर गए और मेरे बाल एक एतबार से जुल्फ़ बनने लगे और बहुत बड़े हो गए, मैंने उनका ख्याल भी रखा, तेल वगैरह, कंघी वगैरह इस एतबार से। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत बड़े हो गए बाल और चेहरा छोटा, सर बड़ा दिखने लगा। तो वालिदा ने कहा कि बेटा आपका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि जब सुबह तो फजर की नमाज़ में, जब मतलब नींद की हालत में जब उठता हूँ तो आदमी का हाल कुछ अलग रहता है। तो इस बात से जब वालिदा उठाने आती थी तो वो डर जाती थी, बाल इतने पूरे चेहरे पे आ गए। उन्होंने मुझसे आराम से कहा कि बेटा मैं आपको कोई ज़िद तो नहीं करती, लेकिन बहुत बुरा लगता है। इलाके के एक उस्ताद ने भी कहा कि चेहरा इतना छोटा लग रहा है, बाल बहुत बड़े लग रहे हैं। मैंने उनकी बात पकड़ी नहीं, और वालिदा को भी आदब से कहा, वालिदा आपने कहा था कि मैं हाफिज़ बनूंगा तो आप बाल की इजाज़त देंगे। वालिद को 2-3 लोगों ने कहा कि आपका बच्चा क्या है, इतना बड़ा बाल रखा हुआ। तो उन्होंने उनसे ये कहा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा सुन्नत पे अमल कर रहा है, जुल्फ़ रखा है। उन्होंने उल्टी बात कही, ऐसे ये नहीं कहा कि मैं उनसे कहूँगा नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा साथ दिया, जवाब दिया। तो ऐसे दिन गुजरते गए। ये एक दिन क्या हुआ कि मेरे जहन में ये बात थी, मेरी वालिदा ये कहती थी, बेटा उन्होंने एक बार कहा, बेटा ये बाल निकालो, आप मैं आपको कह रही हूँ ये बाल निकालो, अल्लाह की रहमत उतरेगी आप पर। मैं सोचा कि ऐसे ही कह रही होगी। फिर क्या हुआ, दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर यहाँ पर चश्मा इम्तिहान शुरू हुए। चश्मा इम्तिहान में जो कार्ड दिया जाता है, इम्तिहानी कार्ड, तो वहाँ पे दस्तखत के लिए 2-3 चीज़ देखी जाती है, फ़ीस देखी जाती है, उसूल पेट देखा जाता है और नाखून और बाल देखा जाता है। चूँकि हम फ़ारिगीन के एतबार से आए थे जामिया में, मैं और मेरे एक 10 साथी, तो इस बार से हम पर उतनी सख्तियाँ नहीं थी। जब मैं कार्ड लेकर मौलाना इमरान अकरमी नदवी साहब के पास गया, जो कि यहाँ के हिफ्ज़ के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने ऐसे देखे बाल, माशाल्लाह जुल्फ़ रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने बताया, मोहब्बत से बताया, बेटा वाक़ईतन आप जुल्फ़ रखे हुए सुन्नत है, लेकिन चूँकि आप इस मदरसे में आए हो, तो यहाँ पर एक आप तालिब इल्म की हैसियत से हो, तो यहाँ पर जितने भी कवानीन हैं वो आप पर भी लागू होते हैं। तो आप एक काम करो, बाल निकालो। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा हूँ, एक राय दे रहा हूँ, बाल निकालो। मैं साइन डालता हूँ, कोई बात नहीं, मैं साइन डालता हूँ, लेकिन आप बाल निकालो। तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा, उन्होंने साइन डाल दिया। इम्तिहान का अय्याम करीब है। मैंने सोचा इनकी बात मैं क्यों सुनूं, इस बार से वालिदा की नहीं सुनी, तो वालिदा से कमी दर्जे के है ना उस्ताद, तो इनकी बात मैं क्यों सुनूं। अगर मैं इनकी बात सुनकर अभी बाल निकालूंगा तो वालिदा को नीचा क्या करने की तरह हो जाएगा, इसलिए कि मैंने उनकी बात सुनी, उनकी बात नहीं सुनी, इनकी बात सुनी। तो क्या हुआ, 2 दिन गुजरे इम्तिहान के लिए, 1 और 2 दिन है। तो एक वालिदा ने फिर कहा, बेटा आप बाल निकालो, आप बाल निकाल के तो देखो कैसे अल्लाह की रहमत उतरती है, देखो। मैंने सोचा क्या है, तजुर्बा करके देखते हैं। मैं यहाँ पर गया दुकान में, उनसे कहा 1 नंबर मारो। वो जो बाल निकाले वाले कारीगर हैं वो भी परेशान, इतने बड़े बाल बढ़ाए क्यों, फिर बाल निकालना है तो मैं उनके पास जाता सेटिंग वगैरह करने, तो उनको क्या है, उनका काम से मतलब, उन्होंने 1 नंबर मशीन मार दी।
जब मैं घर आया, मेरे दोस्तों ने भी मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, वीडियो बनाई, बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, दोस्तों में चलता है। फिर जब मैं घर आया, वालिदा हंस रहे हैं, वालिदा हंस रही है, बहन हंस रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ से उनके दिल से एक दुआ निकली होगी कि मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है, ये उनको बड़ी खुशी हुई। अब असल बात मुझे कहनी है, इतना सब कुछ कहने के बाद फ़ायदा क्या हुआ इसका? वालिदा ने कहा था कि रहमत उतरेगी। कौन सी रहमत उतरी? मैंने देखा कि जब मैंने चश्मा इम्तिहान दिया, आपको भी पता होगा, इतना आसान इम्तिहान गया मेरे जहन में भी नहीं था, मैंने कोई भी याददाश्त की गलती नहीं की चश्मा इम्तिहान में। असातिज़ा भी, चाहे मेरे जो इम्तिहान लेने वाले हैं मौलाना साजिद साहब और मौलाना सालिक साहब, उनसे भी पूछ लें, बहुत आसान इम्तिहान किया। वो भी हर जगह जाकर मेरी तारीफ़ करने लगे, और सिर्फ गलती हुई होगी कहीं तजवीदी है, कहीं आटक की गलती। और मेरे जहन में भी नहीं था कि जब इम्तिहान का रिज़ल्ट आया, पूरे हिफ्ज़ में अल्लाह ने मुझे कामयाब अव्वल का मकाम हासिल किया। परेशान रह गया मैं, ऐसा भी हो सकता है? इसलिए कि यहाँ पर जो हिफ्ज़ में तकरीबन ऐसे भी बच्चे होंगे 4 साल से पढ़ने वाले, 5 साल से पढ़ने वाले, एक लफ्ज़ भी यहाँ वहाँ नहीं होता उनका, ऐसी याददाश्त वाले। मैं आकर कितना साल हुआ, कितना महीना हुआ? 7 महीना हुआ। मेरे जहन में मैं सोचा था कि मैं फेल हो जाऊँगा, यहाँ उल्टा, मेरे दर्जे में अव्वल नहीं, मेरे पूरे हिफ्ज़ में इतने बच्चों में मुझे अल्लाह ने मुझे हिफ्ज़ का मकाम। तो सबसे पहली चीज़, रहमत का पहला हिस्सा मुझे इम्तिहान आसान हुआ, और दूसरा हिस्सा अल्लाह ने पूरी हिफ्ज़ में अव्वल मकाम हासिल किया। और अगर माहौल के एतबार से देखा जाए, चूँकि मैं हिफ्ज़ में आता था, मेरी एक आदत ही थी कि मेरा एक ही दोस्त था। ऐसे सबसे बात तो सबसे करता था, जितने भी फारिग दोस्त थे मेरे सबसे बात करता था, लेकिन अगर कोई ख़ास एक दोस्त है तो वो है, मैंने पहले भी तज़किरा किया है, मौलवी मोहम्मद नसीर ताहिर बुक। मैं उन्हीं के साथ पूरा दिन रहता था, उनको भी वक्त नहीं देता था मैं, सिर्फ सलाम जवाब, लेकिन अगर कोई बात करें तो उनसे। और दूसरी जो बात है, फिर यहाँ के जो जितने भी बच्चे हैं हिफ्ज़ में, बहुत बच्चे हैं, कितने तकरीबन 200 बच्चे रहेंगे, छोटे बड़े सब हैं, तो उनसे बात करने की मेरी आदत नहीं थी। मैं क्लास के दर्जे के बच्चों से बात नहीं करता था, और उनको भी मेरी पहचान नहीं थी। लेकिन ये जो अभी चश्मा इम्तिहान हुआ, उसके बाद एक अलग पहचान मिल गई। अब जो भी बच्चा मुझे देखता है, मुझे अजीब लगता है, एक अलग इज्जत देता है। कोई बड़ी शख्सियत हो, या फिर कोई क्या कहता है, कोई बड़ा उस्ताद आ गया हो, ऐसे एक अलग इज्जत देता है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत। और मुझे उनसे बात करने भी शर्म लगती है। छोटे बच्चों से बात करता भी नहीं हूँ मैं, लेकिन एक शर्म, छोटा बच्चा आ रहा है, अस्सलाम मौलाना अच्छे कैसे हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, आपकी क्या तरतीब है। देखिए ये रिजल्ट के बाद उन्होंने देखा कि मैं पुलिस में फर्स्ट आ गया, मुझे भी आप तक यकीन है कि मैं फर्स्ट कैसे आया। लेकिन अगर किसी चीज़ को अगर मैं ये कहूँ कि कैसे फर्स्ट आया, तो रहमत वालिदा की वो दुआ थी, और चूँकि असातिज़ा की भी दुआ थी, ये हो गया। एक और बात, जब मैं मुकम्मल 200 बच्चे भी इज्जत दे रहे हैं, और असातिज़ा भी मेरी पहचान हो गई। अब असातिज़ा में भी एक अलग पहचान, असातिज़ा भी क्या बेटा कैसे खैरियत, किस एतबार से बात कर रहे हैं, हर एक उस्ताद से पहचान हो गई, हर एक बच्चा बात कर रहा है कैसे खैरियत, एक अलग नूर अल्लाह ने सबके दिलों में मोहब्बत डाल दी। लेकिन वही लेकिन बात छोटी है, बाल निकाला मैंने, कोई ये बड़ी बात नहीं की, बाल निकाला, लेकिन वालिदा की बात मानकर और उस्ताद की बात मानकर। उसके बाद क्या हुआ, मेरी तरतीब ये थी, क्योंकि मैंने आपको तरतीब बता दी है, महीने में 4 से 5 पारे में बड़ी मेहनत के साथ याद करता था। रमज़ान हो गया, रमज़ान में कुछ रिज़ल्ट हो गया, इम्तिहान के बाद रिज़ल्ट हो गया, फिर पढ़ाई शुरू, छुट्टियाँ हो गई, फिर पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई शुरू होने के बाद मेरे पारे कितने बाकी हैं आपको पता है? 8 पारे बाकी हैं। अब रहमत का तीसरा हिस्सा देखिए, 8 पारे मैंने सिर्फ 25 से 26 दिन में याद कर दिए, माशाअल्लाह। तो ये रहमत का तीसरा हिस्सा है। ऐसा में नामुमकिन है 8 पारे 26 से 25 दिन में कैसे याद कर सकते कोई आदमी, मेरे जहन में भी नहीं था। मैं दिन में तीन दिन में एक पारा, 4 दिन में एक पारा। हाँ, यहाँ के चूंकि जामे का एक माहौल भी है कि पारा खत्म होने के बाद आगे नहीं जाता आदमी जी, पहले उस्ताद को पूरा सुनाता है पारा, फिर इम्तिहान देता है, वो एक दिन उसमें चला जाता है। मैं दिन में आधा पारा सुनाता था, किसी दिन 15 से सुना दिए, किसी दिन 13 से सुना दिए, मेरे जहन में भी नहीं आता है। मैं आमुख्ता, मेरे उस्ताद ये थे कि मुझे कोई छूट नहीं दी थी, हर दिन आमुख्ता सुनाना है, पहले आमुख्ता, फिर 5 सबक, फिर सबक। 5 सबक याद करने के बाद, फिर मेरे पास वक्त कहाँ बचता है, शबीना मकतब को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर खानदान को भी टाइम देना है, वालिदैन को, सब टाइम देने के बाद 15 सबको याद कर सकता है। फिर मुझे सोना भी है। फिर वो पारे जो मैंने याद भी नहीं किए, ये सिर्फ और सिर्फ वालिदा की वो दुआ थी और रहमत थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप बाल निकालोगे रहमत उतरेगी। मैं समझता था मजाक है, लेकिन मजाक नहीं है। मैंने आपको 3 हिस्से बता दिए। जी जी बिल्कुल माशाअल्लाह। इस एतबार से पहला हिस्सा इम्तिहान बहुत आसान चला गया, दूसरा हिस्सा 4 हिस्से ले लीजिए, दूसरा हिस्सा पूरे हिफ्ज़ में फर्स्ट आ गया, चौथा हिस्सा एक हिफ्ज़ में अलग पहचान बन गई बच्चों में और असातिज़ा में।
और चूँकि चौथा या पाँचवा हिस्सा जो भी कह लीजिए, क्या कहा मैंने, ये हिफ्स के बाद जो मेरे इम्तिहान के बाद 8 पारे जो बचे थे सिर्फ 25 दिन में याद कर लिए मैंने। खैर माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है तादम हयात, अल्लाह ताला जो है आपका हिफ्स पुख्ता रखे, आमीन। और अल्लाह करे कि आपके ज़रिए से जो है हम जैसों को और मतलब जितने जो है कुरान से मुताल्लिक़ लोग हैं उन सबको जो है हौसला मिले और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में अल्लाह ताला जो है मदद करें। और आपकी जो माशाल्लाह जो बातें आपने मुफीद बातें सामने रखी हैं, अल्लाह ताला उसको जो है बहुत ज़्यादा खैर और बरकत का ज़रिया बनाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।